हेलो स्टूडेंट, दिस इज नरेश सर फ्रॉम केवी सिविलासा। आज देखेंगे हम 9th क्लास के चैप्टर सेकंड में इंडिया का फिजिकल डिवीजन से पहले हम देखेंगे कि हमारे अर्थ में जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वो किस तरह से बने हैं। हमारे अर्थ में जो कॉन्टिनेंट बने हैं उसकी एक थ्योरी दी गई है जिसे प्लेट टेक्टोटोनिक थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट टेक्टोटोनिक थ्योरी। ये थ्योरी बताती है कि जो हमारे अर्थ का ऊपर वाला पार्ट है, जो अपर पार्ट है, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ये क्रस्ट 7 प्लेट में डिवाइड है। कितने प्लेट में डिवाइड है? 7 प्लेट्स में डिवाइड है। अब कैसे डिवाइड है, क्यों डिवाइड है, इसके लिए ये प्लेट टेक्टोटोनिक थ्योरी बताती है कि सारे पहले 7 कॉन्टिनेंट आपस में कनेक्टेड थे, मतलब एक ही लैंड के पार्ट थे। जब बाद में इसमें इंटरनल प्रोसेस हुई, हीट और एनर्जी के कारण क्या हुई, इंटरनल प्रोसेस हुई, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक नॉर्थ में चला गया और दूसरा साउथ में ही रहा। नॉर्थ वाले पार्ट को बोला गया अंगारा लैंड। क्या बोला गया? अंगारा लैंड। जब ये सारे कॉन्टिनेंट आपस में कनेक्टेड थे तो इसको क्या बोलते थे? पेंजिया बोलते थे। क्या बोलते थे? पेंजिया। सारे एक जगह पे थे, एक लैंड के पार्ट थे, पेंजिया बोलते थे। चारों ओर जो बड़ा सा पानी का सी था, तालाब था, उसे पैंथालासा बोलते थे। क्या बोलते थे? पैंथालासा। ये पेंजिया के चारों ओर था। पेंजिया में जब इंटरनल प्रोसेस हुई हीट और एनर्जी का, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ऊपर वाले पार्ट को बोला गया क्या? अंगारा लैंड। नॉर्थ वाले पार्ट को क्या बोला गया? अंगारा लैंड। साउथ वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड। जब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हुआ, इसके बीच में पानी आकर भर गया, जिसे टेथिस सी बोला गया। क्या बोला गया? टेथिस सी। जब और इसमें डिवाइड हुआ, जब इनमें और इंटरनल प्रोसेस के कारण हुआ, तो अंगारा लैंड से नॉर्थ अमेरिका बना। क्या बना? नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड यूरोप। ये 3 कॉन्टिनेंट अंगारा लैंड से बने हैं। उसके बाद में गोंडवाना लैंड से क्या क्या बना? साउथ अमेरिका बना। सेकंड क्या बना? साउथ अमेरिका बना, ऑस्ट्रेलिया बना, अंटार्कटिका बना और अफ्रीका बना। ये 4 कॉन्टिनेंट किससे बने हैं? गोंडवाना लैंड से। और हमारे इंडिया का पेनिसुलर प्लेटू है, ये भी किससे बना है? गोंडवाना लैंड से ही बना है। अब हम इंडिया के बारे में देखेंगे कि इंडिया का जो फिजिकल डिवीजन है वो किस बेसिस पे किया गया है और इसमें क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं और कितने डिवीजन में इनको बांटा गया है। पहला बांटा गया है इनको, हमारे इंडिया को, हिमालय में डिवाइड हुआ है। उसके बाद में हुआ जो सेकंड, नॉर्थर्न प्लेन में डिवाइड किया गया है, नॉर्थर्न प्लेन। थर्ड किया गया है इनको पेनिसुलर प्लेट्यू में। फोर्थ किया गया है इनको किसमें? ग्रेट इंडियन डेजर्ट में। उसके बाद में कोस्टल एरिया, कौन से में? कोस्टल एरिया में। उसके बाद में किया गया है इनको किसमें? आइलैंड में डिवाइड किया गया है। मतलब हमारे इंडिया को फिजिकल बेसिस पे 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 6 पार्ट में। हिमालय, नॉर्थर्न प्लेन, पेनिसुलर प्लेट्यू, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कोस्टल एरिया और आइलैंड्स। अब हम पहले पढ़ेंगे हिमालय। क्या पढ़ेंगे? हिमालय। आज हम पहले हिमालय पढ़ेंगे। हमारा हिमालय यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक विस्तार है। कहां से कहां है? अरुणाचल प्रदेश से कहां तक? जम्मू कश्मीर तक। अब हम हिमालय को देखते हैं। हिमालय को हम लेटीट्यूड बेस पे देखें तो हिमालय को 3 में डिवाइड करा गया। कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है? 3 पार्ट में। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालय। क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालय। इसमें यह है, इसकी एवरेज हाइट कितनी है? 6000 मीटर से भी ज्यादा है, उससे भी अबव है। जितने भी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, इंडस हो, गंगा हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो, सारी कहां से निकलती हैं? ग्रेट हिमालय से। ग्रेट हिमालय की एवरेज हाइट इतनी ज्यादा है, 6000 मीटर से भी अबव है।
इसके कारण यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। क्या जमी रहती है? बर्फ। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाद्री। जितनी भी बड़ी बड़ी लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट रिवर्स हैं वो सारी कहां से निकलती हैं? हिमालय में, ग्रेट हिमालय से। कहां से? ग्रेट हिमालय से। सेकेंड डिवीजन है इसका लेजर हिमालय। क्या है? लेजर हिमालय। लेजर हिमालय या हिमाचल, लेजर हिमालय या हिमाचल बोलते हैं इसे। अब ये लेजर हिमालय या हिमाचल बीच वाला पार्ट में, इसमें जितनी भी वैलीज हैं, कश्मीर वैली हो, पीर पंजाल रेंज हो, कुल्लू हो, मनाली हो, ये सारी किसके पार्ट हैं? लेजर हिमालय या हिमाचल के पार्ट हैं। किसके हैं? लेजर हिमालय या हिमाचल के पार्ट। इनकी एवरेज हाइट कितनी है? 3900 टू 4500 मीटर इनकी क्या है? एवरेज हाइट है। जितने भी कश्मीर वैली है, कुल्लू है, मनाली है, दार्जिलिंग है, ये सारे किसके पार्ट में? लेजर हिमालय या हिमाचल हिमालय के। थर्ड पॉइंट है शिवालिक। शिवालिक क्या है? शिवालिक। ये शिवालिक सबसे साउथर्न हिमालय को हम क्या बोलते हैं? शिवालिक। इसकी एवरेज हाइट कितनी है? 3000 से कम है, मतलब 2000 मीटर के आसपास शिवालिक की क्या है? एवरेज हाइट है। जितने भी हिल स्टेशन हैं, जैसे अच्छी अच्छी जगह है, वो सारी कहाँ पे हैं? शिवालिक में। उसके बाद में हम यदि रिवर के बेसिस पे हम हिमालय को डिवीजन करें तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। रिवर के बेसिस पे कितने किया गया है? 4, यानी ईस्ट टू वेस्ट में 4 पार्टों में डिवाइड हुआ है और नॉर्थ टू साउथ में 3 पार्टों में। अब हम पढ़ेंगे ईस्ट टू वेस्ट की साइड में। और यहां से इंडस रिवर सिस्टम स्टार्ट होता है मानसरोवर लेक से, इंडस से सतलुज रिवर तक। मतलब ये पार्ट इंडस से सतलुज रिवर वाला, इसको हम पंजाब हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय। क्या बोलते हैं? पंजाब या कश्मीर हिमालय। उसके बाद में यहां सतलुज से काली रिवर, यहां सतलुज से काली रिवर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कुमायूं हिमालय। क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय। ये कहां से होता है? सतलुज से काली रिवर के बीच में। सतलुज से काली रिवर के बीच में क्या बोलते हैं इसे? कुमायूं हिमालय। उसके बाद में काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर, काली से तीस्ता रिवर के बीच के एरिया को हम नेपाल हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। उसके बाद में तीस्ता से दिहांग, दिहांग या ब्रह्मपुत्रा, तीस्ता से दिहांग या ब्रह्मपुत्रा, इसको हम क्या बोलते हैं? आसाम हिमालय। क्या बोलते हैं? आसाम। ये है हमारे हिमालय का डिवीजन है। नॉर्थ टू साउथ में 3 पार्ट में, ग्रेट हिमालय, लेजर हिमालय और शिवालिक। और ईस्ट टू वेस्ट की साइड में पंजाब या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय। ये हमारे हिमालय का डिवीजन हो गया। ये हमारा हिमालय क्यों बना? क्योंकि जो हमारा साउथर्न पार्ट है वो हमारे इसको हम साउथर्न पार्ट को, पेनिसुलर को हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जब हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट चाइना प्लेट के नीचे जा रही थी, किसके नीचे जा रही थी? चाइना प्लेट के नीचे जा रही थी, तो हमारी इंडियन प्लेट उसके नीचे चले गई और उसके ऊपर आ गए। तो इसके कारण क्या हुआ? जो बीच में पहले 33C के कारण दोनों ओर से रिवर के द्वारा जो कचरा जो डिपोजिट हो रहा था वो उसमें प्रेशर बना और वो क्या हो गया? फोल्ड हो गया, जिसके कारण क्या बन गया? हमारा हिमालय माउंटेन बन गया। क्या बन गया? हिमालय माउंटेन। अब प्लेट कितने टाइप की होती है? प्लेट 3 टाइप की होती हैं। एक होता है कन्वर्जेंट, दूसरा होता है डाइवर्जेंट, थर्ड होता है ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट मतलब जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, पास में आती हैं, इनको हम कन्वर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट प्लेट। जब 2 प्लेटें दूर जाती हैं, इनको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट दूर जा रही हैं, पास आ रही मतलब कन्वर्जेंट, दूर जा रही मतलब डाइवर्जेंट। जब ट्रांसफॉर्म मतलब जब आपस में रगड़ के चलती हैं प्लेटें, उनको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म प्लेटें। अब हम देखेंगे सेकंड नॉर्थर्न प्लेन। क्या देखेंगे? नॉर्थर्न प्लेन। ये नॉर्थर्न प्लेन हमारा इंडिया में 7 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। कितने फैला हुआ है? 7 लाख
किलोमीटर में। जो इंडस रिवर सिस्टम और गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम द्वारा डेवलप है। यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स है, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, काली, गंडक, चंबल, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सारी रिवर्स के द्वारा ये नॉर्थर्न प्लेन डेवलप है। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंडिया की पॉपुलेशन रहती है। क्यों रहती है? इसके लिए ये यहाँ की एक तो फेवरेबल क्लाइमेट है यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, थर्ड यहाँ पे क्या है, सूटेबल लैंड है, सूटेबल लैंड, फोर्थ यहाँ पे क्या है, एलुअल सोइल है, यानी फर्टिलिटी ऑफ सोइल। ये चार फैक्टर हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सूटेबल लैंड और फर्टिलिटी ऑफ सोइल। इसके कारण यहाँ पे क्या होता है, पूरी इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है कहाँ पे, नॉर्थर्न प्लेन में। थर्ड है यहाँ पर, थर्ड इसका डिवीजन है पेनिसुला प्लेट्यू। पेनिसुला प्लेट्यू इसको विद्यांचल रेत हमारे दो पार्ट में डिवाइड करती है, ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थर्न प्लेन और नीचे वाले पार्ट को पेनिसुला प्लेट्यू। ये पेनिसुला प्लेट्यू हमारे इंडिया का सबसे ओल्ड मास कौन सा है हमारे इंडिया का, पेनिसुला प्लेट्यू। सबसे पुराना पार्ट किसका, गोंडवाना से बना है, कौन सा, पेनिसुला प्लेट्यू। इसका भी ये डेक्कन प्लेट्यू है, इधर कार्बेंगलो प्लेट्यू है, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू में डिवाइड है। यहाँ पे जो ये पेनिसुला प्लेट्यू बना है ये इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना है। किससे बना है, इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। मतलब यहाँ पे की जो सोइल है वो ब्लैक सोइल है, जिसे रेगुर सोइल भी बोलते हैं। इसमें ह्यूमस सबसे कम पाया जाता है, किसमें, ब्लैक सोइल में। यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, बहुत सारी भीमा, तुंगभद्रा, बहुत सारी रिवर्स हैं कहाँ पे, पेनिसुला प्लेट्यू। उसके बाद हम देखेंगे हम कोस्टल एरिया। इंडिया के पास दो हैं कोस्टल एरिया, इधर वाले इसको ईस्टर्न घाट, इधर वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट मतलब ये यहाँ से वेस्ट बंगाल से होता हुआ यहाँ पे नीलगिरी तक फैला हुआ है। ईस्टर्न घाट की एवरेज हाइट 6000 मीटर है। कितनी है, 6000 मीटर, मतलब इसकी एवरेज हाइट कम है। इसलिए ये कम क्यों है, क्योंकि वेस्टर्न घाट से जो रिवर्स आ रही हैं, गोदावरी आ रही है, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, भीमा आ रही हैं, इन्होंने इनको इरोजिशन कर दिया, जिसके कारण इनकी एवरेज हाइट कम हो गई और यहाँ पे बहुत सारा डेल्टा डिपोजिट कर दिया। अब देखेंगे इधर वेस्टर्न घाट वाला। वेस्टर्न घाट की एवरेज हाइट ज्यादा है, लगभग 1400 से भी अबव है। इसलिए इसके जो वेस्ट से बारिश होती है, यहाँ पे इसके वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड में तो बहुत ज्यादा बरसात होती है, यानी हाई रेनफॉल होती है। और वेस्टर्न घाट के इस साइड में रेन शेडो एरिया है। कौन सा है, रेन शेडो एरिया, मतलब यहाँ पे बहुत कम बरसात होती है। इसकी वेस्टर्न घाट की एवरेज हाइट बहुत ज्यादा है, कितनी है, 14 मीटर से भी ज्यादा। इसलिए वेस्टर्न घाट की वेस्ट साइड में हाई रेनफॉल होती है और वेस्टर्न घाट के ईस्ट में क्या होता है, रेन शेडो एरिया, बहुत कम बरसात होती है। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट माउंटेन रेंज का नाम है अनायमुडी। क्या नाम है, अनायमुडी। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट माउंटेन रेंज अनायमुडी और दोदा बेटा है, जबकि ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट माउंटेन पीक का क्या नाम है, महेंद्रगिरी है। क्या नाम है, महेंद्रगिरी है। उसके बाद में हम 5 पॉइंट देखेंगे। डेजर्ट, इंडिया में डेजर्ट है जिसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट क्या बोला जाता है, थार डेजर्ट। ये थार डेजर्ट इंडिया और पाकिस्तान